यज्ञ भगवान की पत्नी है, इसलिए ब्राह्मण को थोड़ा देखो, अगर तुम्हें ब्राह्मण और संत को प्रसन्न करना है, 500 रुपए का भोजन मत खिलाओ, 100 रुपए का भोजन खिलाओ और 500 रुपए उठा के दक्षिणा के रूप में दे दो। उससे जितना प्रसन्न होंगे, और तुम 1000 का एक प्लेट का भोजन खिला दोगे और 100 रुपए दक्षिणा दोगे तो उससे उतना प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि दक्षिणा क्या है, कहते हैं ये दक्षिणा धर्म का स्वरूप है। दक्षिणा हमारे धर्म का, भागवत में दक्षिणा का उल्लेख है, कहा दक्षिणा क्या है, ज्ञान स्थिति है दक्षिणा। ये कोई दक्षिणा साधारण चीज नहीं है। ऐसे ब्राह्मण क्या नौकरी करके नहीं कमा सकता है, व्यापार करके नहीं कमा सकता है। हर पोस्ट पे ब्राह्मण बैठा हुआ है, वहां से भी कमा रहा है। पर जो दक्षिणा होता है वो ब्राह्मण का अपना तप लगता है दक्षिणा कमाने में। उस तप बल का आदान प्रदान होता है दक्षिणा के द्वारा। हम अगर किसी से दक्षिणा दे रहे हैं तो उसको अपना तप दे रहे हैं। इसीलिए ब्राह्मण को दक्षिणा पे ही जीवन, असली ब्राह्मण को दक्षिणा पे ही जीवन यापन करना चाहिए। और हर समाज को दक्षिणा बहुत श्रेष्ठ चीज है। दक्षिणा यज्ञ भगवान की जो है पत्नी का नाम है। देवी भागवत कह के गया हूं, स्वाहा स्वधा और दक्षिणा, ये 3 प्रसंग मैंने, और छठ का प्रसंग, 4 प्रसंग विशेषकर उस दिन हमने उसी पर चर्चा किया था। तो महाराज यहाँ पे अब नकली गुरु अपने असली गुरु को तो खो दिया उन्होंने, पहले ही नकली गुरु बन गया और कहा जाओ जाओ मैं रसोई बनाऊंगा। उसने रसोई बनाया और माया मैं ते ही किन रसोई। माया मैं मतलब वहां कुछ भी है नहीं। माया का मतलब ही होता है जहां कुछ ना हो और कुछ दिखे। माया में ही वहां पे मांस प्रकट कर दिया। विविध मिगन कर आमिष राधा, ते ही महु विप्रमास खल साधा। माया से ही ये सब सत्य नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी कहां से पकड़ के लाएगा, समय भी तो कम है। और राक्षस लोग ज्यादा समय लगाते नहीं कोई काम करने में, इसीलिए कहते जल्दी जल्दी मत करो, जल्दी जल्दी काम करना प्रेतों का काम होता है। हाँ, तो महाराज अब माया में रसोई किया, बहुत सारे मृगन को मांस छोटे छोटे टुकड़े में, बहुत ब्राह्मणों का ऐसे माया में ब्राह्मणों का मांस। अब इसको माया में है तो माया का मतलब ही होता है जहां कुछ नहीं है वहां कुछ दिखे। इंद्रजाल क्या है, माया है। हाथ काट लेता है, पैर काट लेता है, शरीर काट लेता है। इंद्रजाली जो होते हैं, इंद्रजाली कहूं कहिए न वीरा, काट ही निज कर सकल शरीरा। इंद्रजाली जो अपना पूरा शरीर काट लेते हैं, वो कोई वीर होते हैं क्या? नहीं होते। तो कहने जादू है, चमत्कार उसको बोल सकते हैं आप। तो ऐसा लीला है, वो सत्य होता नहीं है महाराज। ऐसे ही माया में रसोई किया था, बहुत प्रकार का रसोई किया। ब्राह्मणों को बैठा दिया गया और कहा कि तुम राजा, तुम अपने हाथ से ब्राह्मणों को, क्योंकि राजा को लोभ था कि ब्राह्मण आशीर्वाद दे के जाएंगे, मैं अमर हो जाऊंगा। अमर तो थे ही राजा, उनको अमर होने क्या हो सकता, अमर थे ही। धर्म बल से संपन्न थे, गुरु बल से संपन्न थे, कोई चीज नहीं थी। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश, सब कुछ था उनके पास। फिर भी एक लोभ जो होता है आदमी को संपूर्ण रूप से लेके डूब जाता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, उनको लोभ लग गया इस बात का। लोभ ही सारे पापों का मूल है। अब यहाँ पे अपने हाथ से जैसे ही उन्होंने परसना शुरू किया, पारस फेरना शुरू किया, वैसे ही वही काल के तूने ही राक्षस ने आकाशवाणी की, ब्राह्मणों सावधान हो जाओ, ये राजा तुम लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। इसने ब्राह्मणों का मांस बनाया है, मांस खिला रहा है। अब कोई ब्राह्मण लहसुन प्याज भी न छूता हो, हाँ, उसको पता चल जाए कि यहाँ मांसाहार है तो कितना गुस्सा होगा। मैं मुजफ्फरपुर नगर, हाँ मुजफ्फरपुर गया था, उधर अपने उत्तर प्रदेश में, नगर में मुजफ्फरनगर गया था। एक ब्राह्मण के यहाँ थे और दूसरे कर्मकांडी ब्राह्मण तो सब कुछ खाते हैं, वही हमको बुलाए थे, हमको भी उसने लहसुन वाला भोजन दे दिया। अब जैसे ही आया वो तो आप जो नहीं खाता है उसको तो महकेगा ही,
स्पर्श करते ही, ऐसे करते ही पता चल गया कि ये लहसुन वाला है। इतना क्रोध आया, जाके उसके जो मंदिर का मालिक था ना, उसको बहुत डांटे, कहा अगर खा लिए होते तो आज तुम्हारा बहुत सारा काम नष्ट हो जाता, अब पुण्य भी नष्ट होता, अब पुण्य के साथ साथ तुरंत फल भी मिलता, क्योंकि हमने इतने सालों से अभी तक लहसुन हमने छुआ नहीं है। जब से वैष्णव बने हैं 12-13 साल हो गया, तब से नहीं छुए। इतने दिनों का हमारा नियम खंडित कर देते, अब बहुत तुमको पाप लगता, तत्काल तुमको कुछ न कुछ अनिष्ट फल मिलता। तुरंत हमारे लिए डरते डरते गया, भोजन बना के लाया। हमने कहा अब नहीं रहेंगे भैया। तब से कसम खा ली कि कोई पंडित जी मंदिर पे रह रहे होंगे, वो वहां बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सब खाते। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ही आकाशवाणी हुई, अब ब्राह्मणों का तो क्रोध का सीमा ही नहीं, क्योंकि सब तपस्वी हैं, तप में ऊर्जा होती है। अब वो ऊर्जा गर्म ऊर्जा होती है, तप में गर्म ऊर्जा, तप में गर्म ऊर्जा होती है, और गर्म ऊर्जा प्रवाह इतनी सी भी बात सहन नहीं कर सकती। तुरंत उनके अंदर से क्रोध निकला, और क्रोध के वशीभूत होकर ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि छत्र बंधुते सब विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय। तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरे छत्र बंधु का मतलब होता है क्षत्रियों में अधम, जो क्षत्रिय कुल में हो के अधम हो। ये ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण बंधु लग जाए ना, ब्राह्मण बंधु उसमें भी लिखा है जो ब्राह्मणों में नीचे गिर जाए, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। भागवत जी में है, ब्रह्म बंधु भी कोई हो तो उसको मानना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे छत्र बंधु कहा, ये ठीक नहीं किए। ब्राह्मणों को बुलाकर मेरे पूरे समाज को नष्ट करने जा रहे थे, धर्म नष्ट करने जा रहे थे। सोचो, जो थूक के ही जिनका नियम है पानी पिलाने का, उनसे अगर ब्राह्मण संपर्क में जाएगा तो नष्ट हो जाएगा कि नहीं? हम कहते हैं हमारा धर्म हमारे पास, उनका धर्म उनके पास। हमें दूसरे धर्मावलंबियों का बुराई नहीं करना है, पर उनके कुसंग से हमको बचना है। हमारी उपासना अलग है, उनकी उपासना अलग है। हमारे पास जितनी शुद्धि उनके पास नहीं है, जितना सनातनियों के पास संस्कार और पवित्रता है, उतना किसी धर्मावलंबियों के पास नहीं है। समय यहाँ पे महाराज ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ सम्मत मध्य नाश तो हो, जल दाता न रहे कुल को, तुम्हारे कुल में कोई जल दाता न रहे, और अगला जन्म जो होगा तुम लोग राक्षसी बनोगे। साप अगले जन्म में तो तुम लोग राक्षसी बनोगे। अरे राम राम, भयंकर साप। मतलब चले थे तो अमृत प्राप्त करने, और यहाँ मिल गया विष। गुरु की महिमा है इसमें। उन्होंने अपने गुरु की मर्यादा का उल्लंघन किया, गुरु को कहीं और भिजवा दिया, गुफा में कैद करा दिया। गुरु की बात छोड़कर उसने किसी दूसरे गुरु के चक्कर में आ गया, या दूसरे के प्रभाव में प्रभावित हो गया। ये भी अच्छी बात नहीं है। दूसरे से दीक्षा ले लिया, दीक्षा ना हो गया ये, दूसरे से दीक्षा ले लिया इसने, एक गड़बड़ काम कर दिया। और एक गुरु के ही कारण, मैं मानता हूं इस पूरे कथा का सार यही है कि उसने गुरु को न छोड़ा होता, गुरु के प्रति जो आस्था रखनी चाहिए वही रख के रहता, दूसरा गुरु न बनाता, तो ये दुर्दशा नहीं होती। अब महाराज दूसरा जो है गुरुजी हुए, दूसरा गुरुजी, दूसरे गुरुजी ने तो नाश ही करा दिया, पूरे घर का सत्यानाश हो गया। अब उस उधर कालकेतु ने जाके कह दिया जाओ जाओ तुम्हारा काम हो गया, सभी राजाओं को इकट्ठा करो। जो वो राजा था जिनको प्रताप भानु जीते थे, कुबेश मुनि वेश में था, वो गया, सभी राजाओं को इकट्ठा किया और युद्ध छिड़ गया महाराज। और एक संवत यानी साल भर के ही अंदर अंदर भयंकर युद्ध में पूरा परिवार मारा गया। यही लोग, प्रताप भानु ही रावण बना, अरिमर्दन जो उनका भाई था वही कुंभकर्ण, धर्म रुचि नामक जो उनके सचिव थे वो विभीषण बने।
और महाराज जो भी उनके घर वाले परिवार वाले और भी थे